हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक जेईई। माय नेम इज हर्षित शर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन कौन से हमारे कोर्सेज प्रेजेंट हैं, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एडमिशन आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैसे ले सकते हो और एट द लास्ट यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के बारे में, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। यहाँ पर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी, बैचलर्स इन साइंस, फार्मेसी वगैरह काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट यहाँ इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के कोर्सेज की बात कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर ब्रांचेस अवेलेबल हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आप देख सकते हैं ये सारी ब्रांचेस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस हैं। और जो सबसे ज़्यादा सॉर्ट आफ्टर ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो भी यहाँ ऑब्वियसली प्रेजेंट ही है। सीएसई की कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे कि डेवऑप्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ग्राफिक्स एंड गेमिंग हो गया, ये सारी भी स्पेशलाइजेशंस यहाँ प्रेजेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई ब्रांच, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी ये स्पेशलाइजेशन ही काइंड ऑफ होती हैं, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ लोअर ब्रांचेस जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट है। अब यार बात करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारा फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी फीस आपको पर सेमेस्टर या पर ईयर पे करनी होती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं हर ब्रांच के लिए फ़ीस अलग अलग है, और जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली ब्रांच के लिए फ़ी मेंशन की हुई है। तो पर ईयर ट्यूशन फ़ीस आपकी जाती है 2.5 लाख। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी चार्जेस होते हैं, और अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको हॉस्टल की फ़ीस अलग देनी होती है। हॉस्टल की फ़ीस में भी यहाँ पर रेंज है 81,000 से लेकर 1.5 लाख पर ईयर तक। ये एसी, नॉन एसी और सीटर्स रूम है कि आपको 4 या 5 सीटर रूम है और वो नॉन एसी है तो आपका 81,000 पर ईयर में हो जाएगा। पर अगर आप वहीं सिंगल सीटर या डबल सीटर रूम ले रहे हैं और एसी भी है साथ में, तो वहाँ पर आपकी 1.5 लाख पर ईयर तक भी फ़ीस जा सकती है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि हर एक ब्रांच के लिए फ़ीस अलग अलग होती है। ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है। पर सेमेस्टर की फ़ीस हर ब्रांच के लिए एक रेंज में वेरी करती है। वो रेंज है अराउंड 95,000 से लेकर 1.5 लाख पर ईयर तक। तो जो अच्छी ब्रांचेस हैं जिनमें प्लेसमेंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई, आईटी हो गई, उनकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि 1.4 लाख पर ईयर, 1.5 लाख पर ईयर भी। और जो लोअर ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इनकी फ़ी कम है। सो लोअर ब्रांचेस की फ़ी की रेंज हो जाती है 95,000 पर सेमेस्टर से लेकर 1 लाख पर सेमेस्टर तक। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर नीचे की तरफ देख सकते हैं ये टोटल 4 ईयर फ़ी लिखा हुआ है, और ये सीएसई ब्रांच के लिए है। सो टोटल 4 ईयर फ़ी आपकी बैठेगी 15 लाख अगर आप 5 सीटर रूम लेंगे नॉन एसी वाला, और टोटल आपकी 4 ईयर फ़ी रहेगी 18 लाख के अराउंड अगर आप 1 सीटर रूम लेंगे एसी वाला। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो यार अगर आपकी जेईई मेंस में कि 50,000 के अंडर रैंक नहीं है तो आपको CUCET एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। CUCET चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। तो अगर आपकी जेईई मेंस में अंडर 50,000 रैंक नहीं है तो आपको CUSET के थ्रू एडमिशन लेना होगा। इसके थ्रू जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ट्यूशन फी में स्कॉलरशिप भी मिलती है, और आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो अगर आपके 90 to 100 मार्क्स आते हैं तो आपको ट्यूशन फी में 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसे ही 80 to 90 मार्क्स में 50% स्कॉलरशिप है, 70 to 80 मार्क्स में 40% है, और ऐसे ही अप टू 40 to 50 मार्क्स पे भी आपको 15% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी ऑन द ट्यूशन फीस। और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके 12th क्लास में एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए, और PCM एज योर मेजर सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। अब यार बात करते हैं रैंकिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में। तो NIRF ने इसे रैंक करा है ऑन द नंबर 45। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए 45 रैंक काफ़ी अच्छी रैंक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स। तो यहाँ इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इन्होंने इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स एट अ ग्लांस दे रखा है। सो
there are about 50 companies which are offering package of 15 LPA or more, and there are about 100 companies which are offering 10 LPA और more salary package। और यहाँ पर आपको ब्रांच वाइज डेटा भी यहाँ पर मैंशनड है। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांचेस की बात करें तो 122 टोटल कंपनीज यहाँ पर विजिट करी थी, जिसमें अबाउट 2000 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए थे प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ इन्होंने हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 1.9 करोड़ पर एनम का दे रखा है वेबसाइट पर। वहीं बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच की, जो उसकी स्पेशलाइजेशंस हैं मैकेट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर 115 टोटल कंपनीज विजिट करी थी, जिसमें अबाउट 500 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और 9 LPA का हाईएस्ट पैकेज यहाँ रहा था। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर 35 टोटल कंपनीज विजिट करी थी सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें अबाउट 200 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे और 15 LPA का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर देखने को मिला था। ECE और EE ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाली ब्रांच में 37 हमारी टोटल कंपनीज विजिट करी थी, जिसमें अराउंड 630 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 10 LPA का। तो आप देख सकते हैं यार, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स अच्छी खासी हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है और काफ़ी ठीक ठाक पैकेज यहाँ लग जाता है। और अगर हम एवरेज पैकेज देखें तो वो वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वही एवरेज पैकेज है, 4 to 5 LPA, 6 LPA, ऐसा ही यहाँ पर एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है। थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2012 और यहाँ का इंस्टीट्यूशन का कैंपस साइज जो है वो अबाउट 120 एकर्स का है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो यार वो चंडीगढ़ नहीं है। अगर आप सपने सजाकर जा रहे हो कि आप चंडीगढ़ वाली लाइफ जियोगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लोकेटेड नहीं है। इसकी लोकेशन है गढ़वा, पंजाब, और ये चंडीगढ़ से अराउंड 30 to 40 किलोमीटर्स दूर है। इंस्टीट्यूशन टाइप की बात करें तो ये ऑब्वियसली प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। कुछ प्रोज या एडवांटेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो है, यहाँ का कैंपस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और लश ग्रीन है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है। प्लस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड भी देखने को मिलता है, यानी कि आपको क्राउड में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर साउथ से होंगे, काफ़ी सारे ईस्ट से होंगे और नॉर्थ इंडिया से तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे। अब ये लॉट ऑफ क्राउड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज भी हो सकता है और आप कह सकते हो ये डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है और आपको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। सो यार दैट वाज इट फॉर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एडमिशंस और एनीथिंग इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब JEE मेंस के स्कोर्स जो हैं आपके रिलीज़ हो चुके हैं, तो काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जोसा, CSAB, किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और हमारे काउंसलर्स आपको खुद ही रीच आउट कर लेंगे आपकी क्वेरी लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने अपने चैनल पर काफ़ी सारे और कॉलेजेस के रिव्यू कर रखे हैं, जैसे कि AKTU के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिव्यू, टॉप GFTIs के रिव्यू। आप आई बटन पर जाकर उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।